नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं दैट वाज हजरत दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल जो है दीन इस्लाम कबूल किए हैं, दैट इज हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों दीन इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद जो है इट स्टार्टेड 3 दिन का गैप था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कबूल की है। अब नाउ आफ्टर दिस वन जो है दीन जो है इट वाज एट द फास्टेस्ट पेस जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि खुले आम बिकॉज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज वेरी देयर, ही वाज वेरी स्ट्रांग एंड एट द सेम टाइम ये दोनों को देख के लोग जो है दे वर नॉट दे वर क्वाइट। अब यहाँ पे देखें, इससे पहले एज लॉन्ग हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये दोनों इस्लाम कबूल नहीं किए थे, फिजिकल टॉर्चर ज्यादा था। गौर करके देखे, फिजिकल टॉर्चर जैसा ज्यादा था, जैसे कि गुलामों को टॉर्चर किया गया, देन उसके बाद इवन जो है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टॉर्चर किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीकी को टॉर्चर किया गया था, ये सबको टॉर्चर किया गया था, राइट। उसके बाद जो है द अदर सेट ऑफ पीपल वेयर अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उन पे भी टॉर्चर किया गया था। अब इसके बाद जब ये दोनों द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पीपल जो है, इन्फ्लुएंशियल पीपल है, एक तो पावरफुल भी थे एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जब ये लोग दीन इस्लाम एक्सेप्ट किए हैं, मतलब दीन में एंट्री लिए हैं, तो इट वाज अगेन अ सॉर्ट ऑफ टेरर जैसा हो गया था किसे मक्कन को। अब यू नो मक्का वालों के लिए ये डर था कि ये दोनों आने की वजह से जो है दीन जो है एक स्ट्रॉन्ग वे में हो गया है, एंड नाउ इट इज नॉट इजी। आसानी से हम मारेंगे, हम ये करेंगे, वी नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग पीपल जो थे, वो लोग जो है दे हैव एक्सेप्टेड दीन, तो वहां पे इट हैज बिकम मोर पावरफुल। अब यहाँ पे जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गौर करने की बात है, अब यहाँ पे थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। अब यहाँ पे पहले जैसा हो गया है। अगर आप देखेंगे, अगर दीन इस्लाम कबूल करने के बाद और जब दावा जो है पब्लिकली होना शुरू हुआ था, तो इनके क्या हथकंडे क्या थे? देर हथकंडे, दे इमीडिएटली दे डिडंट अटैक पीपल, मारना शुरू नहीं किए हैं। ये ना स्लेव्स को मारना शुरू किए हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू किए। टॉर्चर शुरू नहीं हुआ था। तो पहले क्या था? पहली चीज इज व्हाट, ओरल था, जुबानी तौर पे इट वाज बीन सेड, जुबानी तौर पे हो रहा था कि इग्नोर करने के लिए हो, ये मजाक है ये, तो लोगों के दिल में शक पैदा कर रहे थे। शक पैदा करना हो, तौहीद के बारे में सवालात करना हो, आखिरत के बारे में सवालात करना हो, रिसालत के बारे में सवालात करना हो, एंड देन उसके बाद जो है हर चीज का जब जवाब उन्हें मिल जाता है, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, मजाक उड़ाना। कुरानी शरीफ जहाँ पढ़ा जाता है वहां पे मजाक उड़ाना हो या पढ़ने नहीं देना हो, लोगों को है लेकिन हकीर लेवल में ये करना, ऑल दो सेट ऑफ थिंग्स दे स्टार्टेड डूइंग इट। यहाँ पे क्या है, वर्बल ही हो रहा था। ओके, मजाक उड़ाना हो, लेट डाउन करते हुए बात करना हो, अच्छा ये गरीब लोग ही क्या हमें दीन सिखाने वाले हैं, तो लेट डाउन करना, ये सब हो रहा था। देन उसके बाद हजरत अबू तालिब के पास जाते हैं। अबू तालिब के पास जाने के बाद क्या होता है, ही डिडंट, मतलब ही वाज सेइंग कि मैं तो जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने भांजे को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तो अब ये सब होने के बाद ही दे वेंट फॉर टॉर्चर। अब ये टॉर्चर एक्सट्रीम लेवल में होना शुरू हो गया था, तो 1.5-2 साल में एक्सट्रीम लेवल में हुआ था। तो क्या बोले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप लोग जो है अबिसिनिया शिफ्ट हो जाएं। तो 15 लोग अबिसिनिया जाते हैं, एंड जो हेड कर रहे थे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वाइफ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देन उसके बाद जब सजदे का हुक्म आता है, सजदा होता है, सब कुरैश लोग सजदा करते हैं, तो दीज पीपल विद इन 3 मंथ्स में वापस आ जाते हैं, पूरे के पूरे 15 लोग। लेकिन दे वांट टू गो बैक, एंड देन उसके बाद जो है टॉर्चर और एक्सट्रीम। अब ये टॉर्चर जब हो रहा था, ना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोके थे, बिकॉज दे वेर फॉर इट, और इनकी हिम्मत और बढ़ गई थी।
क्योंकि द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, अबू जहल को हिम्मत क्या थी, क्योंकि उनका भतीजा जो था, भांजा जो था, उमर रज़ियल्लाहु ताला भांजा होते हैं ना, भांजा जो था, ही इज अगेंस्ट दीन इस्लाम, तो फॉर हिम इट इज अगेन प्लस पॉइंट है। तो ही वाज वेरी हैप्पी, और खूब खूब अजियत देते जा रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है सेकंड हिजरत होता है, सेकंड टाइम हिजरत होता है, बैच ऑफ 82 83 पीपल एंड 18 लेडीज जाते हैं, एंड जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द पर्सन हु वाज लीडिंग द टीम। ये होने के बाद जो है अगेन जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला जब दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लेते हैं, एंड देन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों की एंट्री वाज अ डिफरेंस, अ चेंज, अ मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, अ चेंज, ह्यूज चेंज। अब यहाँ पे जो है ये लोग थम गए हैं, कौन? कुफारे मक्का थम गए हैं। अब पता चल गया है हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज अ रोरिंग लॉयन, असदुल्लाह है, ही विल नॉट कीप क्वाइट, चुप नहीं रहते हैं। अगर कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ करेगा या मारेगा, कुछ भी करेगा, या दीन में एंटर होने के बाद कोई कुछ भी करेगा मुसलमान को, ही इज नॉट गोइंग टू बी क्वाइट, वो छोड़ेंगे नहीं। एंड उसी तरह जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, ही इज अगेन अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो फिजिकली भी स्ट्रांग है एंड इन वेरी मच इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो ये दोनों का जो एंट्री था, दैट वाज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब मक्कन को पता चल गया कि अब आगे अगर हम इसी तरह चुपचाप बैठेंगे, और ये दोनों की एंट्री हो गई है, चुपचाप बैठेंगे, तो हमारा जो है हम पूरा डाउन हो जाएंगे, पूरा जो है दीन इस्लाम ही टेक ओवर हो जाएगा। तो उतबा बिन राबिया जो है, ये कौन है? अब्द शम्स। अब्द शम्स मतलब कौन? अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ का बेटा है। कौन? अब्द शम्स। अब्द अब्द मुनाफ के बेटे कौन है? अगेन इनके इनके वालिद कौन है? इज हुसैन। हुसैन का जो बेटे हैं दैट इज अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के जो दो बेटे हैं, हाशिम एंड अब्द शम्स। हाशिम और अब्द शम्स, हाशिम से निकले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कबीले से आए हैं, हाशिमी ट्राइब से, बनु हाशिम से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। और अब्द शम के ट्राइब से जो है, अब्द शम्स का ही बेटा उतबा बिन राबिया है, राइट? उतबा बिन राबिया। तो अब ये क्या होते हैं, किसके होते हैं? नेफ्यू होते हैं ना, नेफ्यू मतलब भाई के बेटे होते हैं। अब कौन? उतबा बिन राबिया मतलब अब्द शम्स का बेटा उतबा बिन राबिया है। उसी तरह हाशिम का बेटा जो है अब्दुल मुनाफ, हाशिम के बेटे कौन है? अबू मिनो अब्दुल मुतलिब है। देन उसके बाद अब्दुल मुतलिब के अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके लिए जो है ही इज अगेन अ नेफ्यू टाइप ही है। तो उतबा बिन राबिया जो है, ही इज अगेन अ मेंबर ऑफ बनु अब्द शम्स के मेंबर है, ही इज अ चीफ ऑफ दैट। और सभी लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं बिकॉज एकदम वाइज पर्सन है, अच्छे वाइज पर्सन है, और अच्छे आइडियाज देते हैं, तो सब लोग इनको रेस्पेक्ट करते हैं, राइट? अब ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो इम्पोर्टेंट पावरफुल पीपल आ गए हैं, देन ही गोज टू कुरैश। कुरैश लोगों के पास जाते हैं कि एक काम करेंगे, हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कहते हैं, बट व्हेन वी रिफर वी आर गोइंग टू से एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग ये काम करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार्गेन करेंगे, मतलब इनके साथ जो है हम ये डील करेंगे कि फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगा, अगर ये एक्सेप्ट करेंगे देन जो है विल गेट रिड ऑफ दिस वन, है ना? मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसी चीजें ऑफर करूंगा जहां पे ही विल एक्सेप्ट इट। ऐसी चीजें मैं ऑफर करने वाला हूँ क्योंकि ही इज अगेन द चीफ, इनकी बात मानी जाती है। एंड अगर ये कोई भी चीज डिसीजंस लेंगे, पीपल विल नॉट गो अगेंस्ट हिम, उद्बा बिन राबिया के अगेंस्ट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है उद्बा बिन राबिया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनकी पहली तारीफ करते हैं। तारीफ करते हुए तुम्हारा मुकाम क्या है वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तो हमारा पोजीशन जो है यहाँ पे ये सिटी में मक्के में ज्यादा हाई है, और लीनिएज के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप जो है आप आते हैं अब्द हाशमी ट्राइब से, बिकॉज ही इज अगेन ब्रदर्स है ना, ही इज फ्रॉम बनु शम्स और वो बनु हाशिम से है, तो हाशमी ट्राइब से आए हैं आप। और एट द सेम टाइम जो है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ आप क्या किए हैं, लोगों में दरार डाले हैं। कैसा दरार डाले हैं? जहां पे उनको इंसल्ट करते हैं,
और उनके खुदाओं को इंसल्ट कर रहे, और उनका जो रिलीजन है वो रिलीजन गलत बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो भी कस्टम्स करते हैं, बुत परस्ती का जो भी कस्टम्स करते हैं, जो भी उन लोग का ट्रेडिशन है, वो पूरा हर चीज गलत ठहरा रहे। ये चीजें, ये हर चीज आप कर रहे हैं। ओके। अब नाउ ही सेज, मैं थोड़े सजेशंस दूंगा आपको मैं। कौन बोल रहे हैं ये? यू नो, उतबा बिन राबिया कहते हैं कि मैं आपको थोड़े सजेशंस दूंगा मैं, क्योंकि सेम खानदान के हैं ना, तो सजेशंस दूंगा, आप सुन के रिप्लाई करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। आप बताएं वो क्या है, वो सजेशंस मैं सुन रहा हूँ। अब नाउ ही कम्स अप विद 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन? उतबा बिन राबिया। उतबा बिन राबिया कहते हैं कि अच्छा, आप जो है दीन, एक नया दीन को लेकर आए हैं, और ये नया दीन को स्प्रेड करते जा रहे हैं, एकदम फास्ट वे में स्प्रेड करते जा रहे हैं। ये इसका मकसद क्या है? अगर आपको पैसा चाहिए, मतलब इससे आपको पैसा मिलता है, तो मैं काम करूंगा कि इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करूंगा और आपको सबका मतलब रिचेस्ट पर्सन बना दूंगा। अगर आपको इतना पैसा चाहिए, मैं आपको खूब पैसे दूंगा और आपको है ना एकदम यहाँ का रिचेस्ट पर्सन बना दूंगा। अगर ये चाल जो आप कर रहे हैं, मतलब दीन में नया दीन फैलाना शुरू किए हैं, लोगों में दरारें डालना, अब ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करके ये नया दीन को लेकर आ रहे हैं। ये क्यों ला रहे हैं? बिकॉज आपकी इज्जत बरकरार रहे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी इज्जत बरकरार रखे, लोग आपको इज्जत दें, तवज्जो दें, इज्जत दें, अगर आपका जो शौक है वो इज्जत के लिए आप कर रहे, तो मैं आपको जो है चीफ बना दूंगा, यहाँ का सरदार बना दूंगा, तो आपको सभी लोग इज्जत देंगे। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नया दीन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सरदार बना दूंगा। दिस इज वन थिंग। अब ये तीसरी चीज, अगर ये सब काम ही जो आप कर रहे हैं, नया दीन को फैला रहे हैं, ये इसलिए करें बिकॉज आपको एक राजा बनना है। इट जब जहाँ पे लोग जो है आपका तारीफ करें, एट द सेम टाइम आप उस मुल्क के मालिक बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको वो दे दूंगा, क्योंकि हैसियत रखते हैं। उतबा बिन राबिया जो है, ही इज अगेन द सीनियर मोस्ट पर्सन इन मक्का, तो वो सब चीज रखते हैं, तो ही कैन डू इट। तो अगर आपको बादशाह बनना है, तो मैं बादशाह बना दूंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आसानी से कर दूंगा। अगर आप ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके, क्यों, इनके दिल में क्या था, ही डजंट नो, इनके दिल में ये क्या था, रीजंस अब ही इज टेलिंग। अगर आपको पैसे के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो मैं आपको रिचेस्ट पर्सन बना दूंगा। अगर आप इज्जत के लिए कर रहे, तो आपको मैं चीफ बना दूंगा। अगर आप बादशाहियत के लिए कर रहे, मैं आपको बादशाह बना दूंगा। अगर आप एक औरत के लिए कर रहे, मतलब औरतें चाहिए, तो मैं जो है कुरैश में 10 बहुत ही खूबसूरत वाले लड़कियां जो आप पसंद करते हैं, 10 खूबसूरत वाले लड़कियों को मैं आपको दे दूंगा, आप उनसे निकाह कर ले, इफ यू वांट। अगर मतलब ये सब कर रहे हैं आप एक औरत के लिए, औरतों के लिए। उसी तरह अगर आपको जो है या कोई मतलब ये बोलते हैं ना, मतलब ऐसा वैसा चीज, मतलब भूत प्रेत आ जाना हो, या ये जादू हो गया है, भूत प्रेत आ गया है, या जिन पकड़ लिया है, ऐसा कुछ तुम्हें है, तो वो बोलो, मेरे पास जो है बेहतरीन डॉक्टर्स है, बेहतरीन डॉक्टर्स है, तुम्हारा जो जहन है प्रॉपर कर देंगे, तुम्हारा वो जो सेहत है वापस आ जाएगा। सो ये 5 कंडीशंस he'll be putting up, ही रीजंस है। अब ये चीज आप किस लिए करें, आपको ये चीजें चाहिए, तो मैं दे दूंगा। अब नाउ, अब यहाँ पे गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या है। ओके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये है, सूरह फुस्सिलत में आता है। ओके, सूरह फुस्सिलत की आयतें पढ़ते हैं। कितनी आयतें पढ़ते हैं? 5 आयतें पढ़ते हैं। अब ये एक चीज याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ बात नहीं करते हैं, हर चीज के लिए आयतें कोट करते हैं, कुरान से ही लोगों को समझाते हैं। तो आपके लिए और मेरे लिए भी जो है, जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो कुरान की आयतों के हिसाब से ही हमें बात करना है, ना कि मन गढ़ंत कहानियां अपनी मर्जी से बोलना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी अपनी मर्जी से बात नहीं करे। यहाँ पे जवाब क्या दे रहे? ही गोज फर्स्ट सूरह फुसिलत की आयतें, आयत नंबर 1 देखिए, हामीम। आयत नंबर 2, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल हुई ऐसी किताब है। अब किताब की तारीफ करे, ये कुरान शरीफ क्या है? ये किताब है। ओके, अब यहाँ पे किस चीज की बातें बातें कर रहे? कुरान के बारे में। आयत नंबर 3 में क्या आता है? जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई है।
ये किताब अरबी में है। कौन-सी ज़ुबान में है? अरबी ज़ुबान में है और हर आयत को अल्लाह ताला खोल-खोल कर क्लियर बता दिया गया है। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो इल्म रखते हैं। अब इट इज़ अंडरस्टूड, ये जो आयतें मैं पढ़ रहा हूँ, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये आयतें हैं जो रहमान और रहीम है, जो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है। तो दैट मीन्स ये कुरान मेरे तरफ से नहीं है, ये आयतें मेरे तरफ से नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे इस चीज़ों का शौक नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ। जैसे आप ये कहते हैं कि एक औरतों के लिए हो या किंग बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए, पैसों के लिए, इस रुतबे के लिए, इज़्ज़त के लिए, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ और ये चीज़ें मेरे तरफ से नहीं आए हैं। ये किताब जो है रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है, अल्लाह ताला तरफ से आई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आयतें जो है हर चीज़ खोल-खोल कर अल्लाह ताला बयान कर रहा है, छुप के नहीं है, एवरीथिंग क्लियर है और ये अरबी ज़ुबान में ही है, जो तुम्हारा ज़ुबान है, वही ज़ुबान में है, एक ऐसी ज़ुबान में नहीं है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता। तीसरी चीज़, ये उन लोगों के लिए है जो अक्ल रखते हैं, जो समझना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो उनके दिल में पर्दा नहीं है, अक्ल रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आँखों में पर्दा डाल देंगे, दिल में पर्दा है या मानना नहीं चाहते, ये आयतें उनके लिए नहीं है। अरबी ज़ुबान के ये किसको बात कर रहे हैं? ही इज़ टॉकिंग अगेन अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, एक चीफ ऑफ द मक्का, उनसे बात करें। मक्कन पीपल के चीफ है वो, तो उनसे बातचीत करें। चौथी चीज़ व्हाट ही सेज़ दैट इनका रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? बशारत देने वाला और डराने वाला हूँ। मेरा काम लोगों को खुशखबरी देना है। दैट मीन्स अगर अच्छे काम, नेक काम करेंगे तो जन्नत जाएँगे और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। तो नेक काम करेंगे तो खुशखबरी देने वाला हूँ और अगर बुरे कामें करा तो डराने वाला हूँ। तो मतलब डराना मतलब ये कहना कि अगर आप ये करेंगे अल्लाह नाराज़गी होगा, अल्लाह ताला गुस्सा करेंगे या आप ये करेंगे तो दोज़ख में एंट्री टिकट हो जाएगा, ऑल दोज़ थिंग्स। लेकिन अक्सर लोग एतराज़ किए और वो सुनते नहीं। ये चीज़ जो है मैं आया है कुरान शरीफ जो खुली किताब है, खोल-खोल कर बयान किया गया है, ये अरबी ज़ुबान में है, जो आप लोगों का ही ज़ुबान है। ये लोग सिर्फ़ वो लोग हासिल कर सकते हैं, समझ में आता है जो इल्म रखते हैं। और एट द सेम टाइम मेरा रोल मुझे किस काम के लिए भेजा गया है, मैं जो है खुशखबरी देने वाला हूँ और डराने वाला हूँ। लेकिन मेरे डराने के बावजूद, मेरी खुशखबरी देने के बावजूद भी अक्सरियत के लोग जो है एतराज़ करते हैं, मुँह मोड़ लेते हैं, वो सुनते नहीं। अब वो लोग क्या कहते हैं जो सुन लोग एतराज़ करते हैं, जो सुनते नहीं, वो कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम बुलाते हो, इसलिए हमें दिलों के अंदर पर्दा मनो पड़ गया है और हमारे कानों के अंदर बोझ है और हमारे और तुम्हारे बीच में एक हिजाब है, एक रोक है। बस तुम काम किए जाओ और हम भी अपने काम किए जाएँगे। You do your work and I will do my work. ओके, आप देखिए, हाँ, दिस इज अ रिवलेशन फ्रॉम द मोस्ट मर्सिफुल, द मोस्ट कंपैशनेट। इट इज अ बुक which whose verses have been well expounded. It is in the language of Arabic for those who have knowledge, जिसको हिदायत है, जिसको अकल है, जिसको इल्म है, उनके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में है, तुम्हारी लैंग्वेज में है। और एट द सेम टाइम मेरा काम क्या है? मेरा काम खुशखबरी देना है और लोगों को डराना है। लेकिन ये देने के बावजूद भी बहुत सारे जो लोग हैं मुंह फेर लेते हैं और एट द सेम टाइम क्या करते हैं? सुनते नहीं। और वो लोग क्या कहते हैं जो लोग नहीं सुनते हैं? ये लोग वो कहते हैं कि हमारे जो दिल जो है गिलाफ में आ गए हैं, हमारे दिल को जो है तुम जो भी कहते हो, हमारे दिल में पर्दा है। और जब तुम बात करते हो, ये बातें बोलते हैं, हमारा कान जो है वज़नी हो जाता है। बोझ तुम्हारी जो भी बातें हैं हमारे लिए बोझ लगता है और तुम्हारे और हमारे बातों के बीच में क्या है? पर्दा है। तो क्या करो? सो हम जो हमारा काम करेंगे, तुम जो है तुम्हारा काम करो। सो दिस इज़ द वे इट वाज़ बीन सेड। ठीक है? ये जवाब कौन देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। ये कौन-सी आयत और उसके बाद आयतें पढ़ते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 1 टू 5 पढ़ते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं एंड देन उसके बाद
उतबा बिन राबिया जो है गौर से सुन रहे थे आयतें को, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स ना, ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, ही अंडरस्टैंड, ये चीफ है, लैंग्वेज समझते हैं, आयतें समझते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते जा रहे थे, देन उसके बाद जो है एक और आयत आता है, आयत नंबर 13। अब आयत नंबर 13 में क्या आता है कि इफ दे टर्न अवे, देन से, अगर वो लोग मुंह मोड़ लिए, जब आप दीन की दावत दे रहे हैं उन्हें, अगर वो मुंह मोड़ लिए हैं, तो आई वांट यू, मतलब ये कह दो कि मैं जो है, अल्लाह ताला जो है इन्हें वार्न करा है, इन्हें डराता है। किस चीज से डराता है? उस अजाब से डराता है जो अजाब कौम आद और कौम समूद पे आ गया है। तो कौम, क्योंकि ये सब जानते हैं ना, कौम आद कौम समूद जो है इनके ही तबके के लोग हैं। तो कौम आद जो है मक्का लोग जानते हैं, कौम समूद मक्का लोग जानते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ था वो सब जानते हैं। किस तरह जो है अल्लाह ताला का गजब उन पे नाजिल होता है और पूरा का पूरा बस्ती फना हो जाता है। तो ये कब हुआ था? जब वो अपने पैगंबर की बात नहीं माने थे। तो एवरीथिंग ही एज उद्बा बिन राबिया सीने मोस्ट पर्सन रहने से ये सब जानते हैं। कौन आज कौम आद जानते हैं, कौम समूद, इनका डिस्ट्रक्शन किस तरह हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, जब मैं ये बातें कुरान की आयतें बोलूंगा, अगर ये मुंह मोड़ लिए तो उनको कह दो कि अगेन इज व्हाट, इसी तरह जो है तुम्हें डिस्ट्रक्शन होगा, इसी तरह तुम्हें अजाब आने वाला है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इमीडिएटली उतबा बिन राबिया क्या करते हैं, अपना हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह को कवर कर देते हैं। प्लीज प्लीज आप मत बोलें, प्लीज आप ये मत बोले। और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टेरिबल पनिशमेंट के बारे में मुझे मालूम है, और इसके बारे में ये अगर आप बोलेंगे तो होकर ही रहेगा, आप प्लीज मत बोलें। राइट। एंड देन उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत पे आते हैं जहाँ पे सजदा करने का रहता है। तो सजदाए तिलावत, तो सजदाए तिलावत करते हैं। अब उसके बाद कुरान के आयतें कंप्लीट करने के बाद उतबा बिन राबिया को कहते हैं, ओ अब्दुल वलीद, मतलब उनके बेटे का नाम, ओ अब्दुल वलीद, क्या आपने सुना है ये बातें जो मैं बोला हूँ? जवाब देते, हाँ ये सब मैं सुना हूँ। एंड एट दिस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब आपके हाथ में है क्या डिसाइड करना है, अब आपके हाथ में है। क्योंकि मैं तो कह दिया हूं कि ये जो कुरान है, ये मेरे, अभी व्हेन ही केम, उतबा बिन राबिया क्या चीज लेकर आते हैं? दुनिया को लेकर आते हैं। दुनिया का माल चाहिए तो मैं दे दूंगा, बादशाहियत चाहिए तो दो दे दूंगा, औरतें चाहिए तो दे दूंगा, इज्जत चाहिए तो दे दूंगा, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है तो मेरे पास बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। ये 5 चीजें हिलवी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं? ये कुरान जो है रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है, ना कि मेरे तरफ से। दूसरी चीज, ये अरबिक किताब है, कुरान अरबी में लिखा गया है। एंड एट द सेम टाइम ये उन लोगों के लिए है जो अकल रखते हैं। तो दैट मीन्स आप अकल वाले हो, इल्म वाले हो, तो समझा करें। तीसरी चीज, मेरा काम, मुझे बुलाया गया है, मुझे लोगों को खुशखबरी देना और डराने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मुंह फेर लेते हैं। सो ये यही हो रहा है ना, मेरा काम खुशखबरी देना और डराना, मैं वही कर रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुंह फेर रहे हैं। और फिर एट द सेम टाइम जवाब क्या देते हैं ये लोग, कि ना, कि आप जो है अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हमारे और आपके दरमियान एक पर्दा हायल हो गया है, आपका जो बातें हैं हमारे कानून के लिए बोझ लगता है। ये सब कुफारे मक्का का जवाब है। तो फिर अगेन अल्लाह ताला सूरह आयत 13 में फिर अगेन ही सेज कि अगर ये लोग मुंह फेर लेते हैं तो उनको डराएं कि जिस तरह कौम आद और समूद का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसी तरह होगा। ये बात सुन के ही गेट स्कैर्ड, उतबा बिन राबिया डर जाते हैं। ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ये अगर हम, उन लोग मुंह फेर लिए हैं, उनके पैगंबर से मुंह फेर लिए हैं तो उन पे अजाब आया है। इसी तरह ये पैगंबर डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को, अगर इनसे मुंह फेर लेंगे वही पनिशमेंट आएगा। तो ये चीज देखकर उनका मुंह बंद कर देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप बात मत करें। अब उसके बाद जब है उतबा बिन राबिया जो है वहां से चले जाते हैं। जाकर जब वापस आते हैं, सब लोग गौर से देखते हैं, उनके जो लोग हैं कुफार मक्का जो है गौर से देखते हैं, इनके चेहरा पूरा पूरा बदला हुआ था। सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ था? जब आए हैं तुम, जब गए थे एक अलग एक्सप्रेशन था, जब वापस आ रहे हो तुम्हारे तो एक्सप्रेशन अलग है। देन ही सेज, कौन, उतबा बिन राबिया कहते हैं कि मैं ऐसे बातें सुना हूं,
मोहम्मद के मुंह से ऐसे बातें सुना हूं जो आज तक मैं कभी नहीं सुना। वल्लाही। कुरैश कहते हैं, कुरैश आप लोग जो कहते हैं वो शायर नहीं है। उनके बातों में शायरी है ही नहीं। अकल के बातें हैं उनके पास। उनके बातें जो है अकल के मबनी हैं। हर चीज अकल वाली बातें हैं। और एट द सेम टाइम वैलिड रीजंस हैं उनके पास। जो बातें की हैं वैलिड रीजन है। तो ये शायर नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ना इन पे कोई जादू हुआ है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ इतना बोलते हैं कि मेरा एडवाइस इतना ही है, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही नसीहत दूंगा कि उसको अकेला छोड़ दो। अब जो वो करता है, लेट हिम डू इट, उसको अकेला छोड़ दो। ये जब बात सुनते हैं अरब लोग, मतलब ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये क्या बात हुई है? आप गए हैं समझाने के लिए, उनके साथ सजेशंस करके कुछ ना कुछ फैसला लेकर आएंगे, ये क्या है? आप इस तरह बात कर रहे हैं। अब नाउ व्हाट ही सेज, उतबा बिन राबिया कहते हैं, अगरचे अरब लोग इनको मारना चाहेंगे तो अगर मारेंगे तो लेट इट बी। लेकिन देखिए दो चीज, अरब लोग हावी होके अरब लोग मार देंगे तो ही विल डाई, खत्म हो जाएगा, किंगडम हमारा ही रहेगा, हमारा राज चलेगा। अगरचे अगरचे दीन इस्लाम बोलबाला हो जाएगा, दीन इस्लाम गलबा पा जाएगा, तो हमारा जो है कुछ नहीं होगा। वी हैव टू लिसन टू हिम। हम अपने आप को जो है दीन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और एट द सेम टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। दीन का बोलबाला हो गया तो हम उनकी बात मानना जरूरी हो जाता है। एट द सेम टाइम दीन कबूल करना जरूरी हो जाता है। दिस इज द थिंग। ये उतबा के बातें ये सब सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं। ओके, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे तरफ से दिस इज द ओनली थिंग आई कैन से, बियॉन्ड दैट उसको अकेला छोड़ दें, कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, दिस इज वन थिंग। तो पहली चीज गौर करें, अब ये फिजिकली चले गया है। आप फिजिकली क्यों उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं, तो अब फिजिकल टॉर्चर नहीं होता है। अब यहाँ पे फिजिकल लेवल में नहीं करते, वर्बल लेवल में करते। तो वर्बल में पहली चीज क्या थे? उतबा बिन राबिया गए थे एंड देन ही डज दिस वन। ओके। ओके। है। अब देखिए द नेक्स्ट वन, दीन में सौदेबाजी की करते। अब देखिए प्लीज, आई आई वांट यू गर्ल्स टू राइट डाउन द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट जो है, अब यहाँ पे है टॉर्चर स्टॉप हो जाता है, टॉर्चर का स्टॉप हो जाता है एंड देन उसके बाद फिर अगेन हुज्जतबाजी साथ दीन में सौदाबाजी स्टार्ट करते हैं। पहला सौदाबाजी जो है उतबा बिन राबिया करते हैं, जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से जो है मुतासिर हो जाते हैं एंड देन ही से इसको इनको छोड़ दें। अब देन अगेन मक्का के लोग कुफारे मक्का चुप नहीं बैठते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और प्रपोजल लेके जाते हैं, एक और सौदा लेके जाते हैं और इसके बारे में दे विल बी टेलिंग। ये क्या कहते हैं कि आप जो है 1 साल हमारे खुदाओं को इबादत करें और 1 साल जो है हम आपके खुदा को इबादत करेंगे। इससे ही हमें पता चल जाएगा कि सच्चा रिलीजन कौन सा है, सही रिलीजन कौन सा है, एंड उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आपका रिलीजन सही है तो आपको उसका शेयर मिलेगा, क्योंकि आप दो भी कर रहे हैं, राइट? क्या ये लोग क्या बोलते हैं, 1 साल जो है बुत परस्ती हम लोग भी करेंगे, आप भी बुत परस्ती करें, राइट? द नेक्स्ट ईयर जो है हम भी अल्लाह को इबादत करेंगे, जैसा आप नमाजें पढ़ते हैं हम भी नमाज पढ़ेंगे और आप भी करें। तो इसमें क्या हमें मालूम होता कि इसमें सच्चा रिलीजन कौन सा है, हमें पता भी चलेगा। अगरचे आपका सच्चा रिलीजन दीन इस्लाम है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमारा सच्चा रिलीजन जो है नुबत परस्ती का है तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोनों को अपना शेयर ऑफ रिवॉर्ड इनको मिलेगा। ओके, दिस इज द वे ये प्रपोजल लेकर आते हैं। जब ये प्रपोजल लेकर आते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जवाब देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तरफ से आयत सूरह काफिरून नाजिल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यहाँ पे, क्या रिप्लाई करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए मोहम्मद कह दीजिए, कुल कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, कह दीजिए किसे, कुफार में मक्का, या अय्युहल काफिरून, ए काफिर। अब यहाँ पे उनको काफिर बोल के डिक्लेयर कर दिया गया है, ए कुरैश नहीं है, ए काफिर। काफिर मतलब जो जो बुत परस्ती कर रहे हो, अल्लाह के मतलब अल्लाह की इबादत नहीं करते, तुम काफिर हो, ए काफिर।
डिक्लेयर का, ला आबुदु मा ताबुदुन, ला मतलब नहीं, आबुदु मैं इबादत करूंगा, माँ जो ताबुदु जो तुम इबादत करते हो। कह दो ओ पैगंबर, कह दो ए पैगंबर, या अय्युहल काफिरून, ए काफिर लोग, बुलाओ उन्हें, सब लोग आ जाते हैं, बुलाओ उन सबको। या ये या अय्युहल लजीना जो है, या अय्युहा यो हरफ निदा है, ओके, बुलाने के लिए आता है। काफिरून ला आबुदु नहीं मैं इबादत करूंगा जो तुम इबादत करते हो, दैट मीन्स मैं बुत परस्ती नहीं करूंगा। ये 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट करते ना, मैं नहीं करूंगा। वला और ना तुम अंतुम तुम सब आबिदून मा आबुद, वला और ना अंतुम तुम सब आबिदून इबादत करो, माँ जो आबुद मैं इबादत करता हूँ। तो दैट मीन्स तुम लोग मेरे अल्लाह की इबादत मत करो, ना मैं तुम्हारे खुदाओं का इबादत करूंगा, ना तुम सब जो है मैं जो इबादत करता हूँ वो तुम करो। तो अल्लाह की इबादत तुम मत करो। वला अना, वला और ना नहीं, आना मैं, आबिदुम मा अबदतुम और मैं नहीं करूंगा जो तुम इबादत करते हो। ये बार बार कहते हैं, बार बार, ओके, इट इज बीन अगेन रिपीटेड। वला और नहीं, अंतुम आबिदूना मा आबदतुम, अब आबुद मैं इबादत करता हूँ तुम मत करो। रिपीटेड, ही ट्वाइस he'll be telling the same thing। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, दैट इज तुम्हारे लिए तुम्हारा बुत परस्ती है, वलिय दीन और मेरे लिए मेरा अल्लाह है। बस ये काफी है। मैं ये डील में नहीं आऊंगा जहां पे 1 साल आप लोग खुदा की इबादत करेंगे अल्लाह की, और 1 साल जो है मैं आप लोगों का बुत परस्ती करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। दैट इज वाई सूर्य काफिरून जो है नाजिल हुआ है। फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब अल्लाह ताला एक है, इसके बारे में, इस्लाम के बारे में अगेन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला और 2 आयतें नाजिल करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सूरह ज़ुमर आयत नंबर जो है 64 में आता है कि कुल, ओके, अफा गैरुल्लाह तअमुरू आबुदु आयु क्या अय्युहल अय्युहल जाहिलून, ओ मोहम्मद, इज इट अदर देन अल्लाह दैट यू ऑर्डर मी टू वर्शिप, ओ इग्नोरेंट वंस। तो यहाँ पूछा जाता है, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करने करने के लिए मुझे बोल रहे हो, तुम ऑर्डर कर रहे हो, किसे पूछा जा रहा है? ए इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब ए जाहिल लोग, तुम मुझे कहते हो कि अल्लाह को छोड़ के तुम्हारे बुतों को इबादत करूं मैं? दिस इज वन थिंग, मतलब सिर्फ अल्लाह की इबादत मैं करूंगा। द नेक्स्ट वर्ड आयत जो है सूरह अनाम आयत नंबर 56 में क्या आता है? इसमें ये आता है कि आई हैव बीन फॉरबिडन टू वर्शिप दोज हु इनवोक बिसाइड अल्लाह। मुझे अल्लाह ताला जो है मतलब ये दे दिए हैं, मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मुझे नहीं करना है। आई शुड नॉट डू दैट वन, ओके। और कहते हैं कि मैं आप लोगों का जो डिजायर्स है, आप लोगों का जो डिजायर्स है उसको मैं फॉलो नहीं करूंगा, ओके। फॉर आई वुड, अगर मैं करूंगा तो मैं भटक जाऊंगा। आई विल, और है ना, अल्लाह ताला मुझे गाइड नहीं करेगा, तो मुझे अल्लाह ताला गाइड नहीं करेगा, मैं भटक जाऊंगा, और जो तुम कहते हो तुम्हारे बातों में मैं नहीं आऊंगा। राइट, अब उसी का जवाब सूरह काफिरून का ही जवाब है। देखे, ए काफिर, ए जाहिल लोग, तुम कहते हैं को अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करूं मैं? देन अगेन ही सेज, अल्लाह ताला मुझे इन्फॉर्म करता है, मुझे हुक्म देता है कि अल्लाह के सिवा किसी की और की इबादत ना करो, और आप लोग इनकी बात ना सुनो, अल्लाह ताला हुक्म देता है। तीसरी चीज है, अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला मुझे हिदायत नहीं देगा, हिदायत के रास्ते से हट जाऊंगा मैं। सो दीज आर द थिंग्स, आयतें पे आयतें नाजिल होते हैं। अब ये सेकंड था। पहला क्या था? पहले जो है उतबा बिन राबिया जो है आते हैं, दैट वाज फर्स्ट, ये था। सेकंड चीज जो है, ये क्या कहते हैं कि 1 साल मैं करूंगा इबादत, हमारी बुतों की आप करें, और 1 साल हम लोग अल्लाह के करेंगे। इसका फिर अगेन अल्लाह ताला जवाब देते हैं, एक कंप्लीट सूरा नाजिल करके, सूरह काफिरून, और अगेन सूरह जुमर एज वेल एज सूरह अनाम की आयतें नाजिल करके, एक एक आयत नाजिल करके अल्लाह ताला उनका जवाब दे देते हैं। अब ये जवाब सुन लेते हैं, चुप बैठ जाते हैं। अब नाउ, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब ये थर्ड चीज इन लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जब आप कहते हैं, स्टिल उन लोग भरोसा नहीं करते हैं, कौन? कुफारे मक्का। और फिर अगेन हुज्जतबाजी करना शुरू करते हैं, फिर अगेन दीन में जो है हुज्जतें करना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, ये सब है, ओके, अगर है तो एक काम करें,
इस कुरान को के ही जगह कुछ और किताब लेकर आए। ओके, सम चेंजेस इन द प्रेजेंट वन, और हो सका तो अब जो कुरान है इसमें चेंजेस लेकर आए, इसमें रद्दो-बदल करें आप, या इस जैसा ही कोई और कुरान लेकर आए, इस जैसा और एक कुरान लेकर आए, या इसमें कोई रद्दो-बदल करें। इसका ये जो है, ये क्या करते हैं कुफार मक्का, कहते हैं अगर आप ये करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे दीन। इसका जवाब में अल्लाह ताला फिर अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हैं। देखिए हर जगह जो है अल्लाह ताला जवाब आयतों से ही देते हैं, मतलब दैट इज द आंसर। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो इन्हें, व्हेन माय क्लियर एविडेंस आर रिसाइटेड टू देम, जब मेरे तरफ से जो है कुरान की आयतें, जब यू नो एविडेंस, एवरीथिंग जब पढ़ा जाता है, और दोज हु डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग मी से ब्रिंग नदर, जो इंसान मेरे मुलाकात का ख्वाहिश नहीं रखता, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे मुलाकात का ख्वाहिश नहीं करता, वो इंसान क्या करता है, इसका यही बात रहता है कि ये कुरान नहीं कुछ और कुरान लेकर आओ, या इसमें कोई रद्दो बदल कर दो। ये जवाब रहेगा ऐसे लोगों का जो कुरान को, मतलब मेरे मुझसे मुलाकात करने का शौक नहीं रखते, तो उन लोगों से कह दो, ओके, ये मेरे तरफ से नहीं है, मैं इसमें चेंजेस रद्दो बदल नहीं कर सकता, मैं कुछ भी इसमें नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये मेरे तरफ से नहीं आया है, रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है, तो मेरा हाथ में, मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, बिकॉज़ इट इज़ नॉट माय बुक, इट इज़ अ बुक ऑफ अल्लाह, पहली चीज़। और ये किताब का ओनर, ऑथर अल्लाह है, तो अल्लाह ही उसको लिख सकता है, अल्लाह ही उसको बदल सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरा काम क्या है, जो भी इसमें लिखा गया है, वो ही मुझे फ़ॉलो करना है, वो ही आप सबको सिखाना है, समझाना है। मेरा काम सिर्फ़ इतना ही है, जो भी उसमें लिखा गया है, उसको मुझे फ़ॉलो करना है और आप सब तक पहुँचाना है। मेरा रोल यही है। और मैं इस चीज़ से डरता हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला को डिसओबे करूँगा, मतलब करूँगा, तो मुझे जो है खौफ़नाक पनिशमेंट, अज़ाब मिलेगा, और एट द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन जो है अज़ाब मिलने का डर मुझे है। तो इसलिए मैं ऐसा सब कामें ना सोचूँगा, ना मैं करूँगा। अब यहाँ पे जवाब दे दिया जाता है, अल्लाह ताला खुद जो है कुरान की आयत नाज़िल करके ही सेज़, जो लोग मुझसे मुलाकात की मोहब्बत नहीं रखते, शौक नहीं रखते, ऐसे ही लोग जवाब, ऐसे क्वेश्चंस रेज करेंगे, कुरान की जगह कोई और किताब लेकर आ जाओ, या इसमें रद्दो-बदल करो। तो कह दो कि ना ये जो है कुरान अल्लाह की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है, मेरा काम सिर्फ़ इसको फ़ॉलो करके आप तक पहुँचाना है। अगर मैं करूँगा, मुझे डर है कि मुझे आखिरत में जो है, क्योंकि आखिरत पे मैं भरोसा रखता हूँ, तो आखिरत में मुझे अज़ाब आएगा। टॉक इन दिस वे, तो अल्लाह ताला जवाब भी हमें सिखा दिया गया है। अब ना हम सिर्फ आयतें पढ़ते जा रहे हैं, राइट? आप और मैं जो है आयतें पढ़ते जा रहे हैं, ये करेंगे। अब प्रेजेंट सिनेरियो लो, आज के ज़माने में, जो आज के ज़माने में वी आर गोइंग फ्लैशबैक, पीछे ही जा रहे हैं। वी आर गोइंग हेड विद ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में सब हो रहा है। अब हिंदूज़ हो, कोई भी दूस नॉन मुस्लिम्स बोलूँगी मैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो दे से वन थिंग, अच्छा एक काम करेंगे, आप लोग जो है हमारे फेस्टिवल को आए, हम आपके फेस्टिवल को आएँगे। आपके जो खीर, सेवइयाँ खाएँगे, आपके साथ ईद स्पेंड करेंगे, आपके साथ ईद का टाइम स्पेंड करेंगे। विल हैव अ गुड टाइम, ईद ईद का सेलिब्रेशन कर आपके साथ करेंगे। लेकिन आप भी हमारे फेस्टिवल्स में आएँगे। अब हम क्या करते हैं, हम भी उनके फेस्टिवल में चले जाते हैं। चाहे गणेश चतुर्थी है, चले आंटी लोग, नेबर्स हिंदूस है, हिंदूस दूसरे रिलीजन के हैं, अगर हिंदूस है तो चले जाते हैं। अरे दे आर कॉलिंग अस, बुलाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं। अब उनका भगवान कोई और रूम में, मंदिर, छोटा मंदिर उनके दूसरे रूम में रहता है, बट वी उनकी उनकी खुशियों में शिरकत करते हैं। उनकी जो नाजायज़ खुशियाँ हैं, या लेकिन वो जो जो लोग जो हम नहीं मानते, वो चीज़ों पे उन लोग एक गेट टुगेदर रख के ये सब करें, एंड हम उसमें वी आर गोइंग ओवर देयर, व्हिच इज़ अगेन रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या, अब ये रिलेट करते जाएँ। 1 साल आप इबादत करें, 1 साल हम इबादत करेंगे। आप भी खुश, हम भी खुश। अब यही सिनेरियो देखें, आपके ईद को हम लोग आपके ईद को आएँगे, आपको विश करेंगे, ईद को आएँगे। आप लोग हमारे ईद को आए और हमें विश करें, विश करना भी स्टॉप करें।
हैप्पी दिवाली, नो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली हो। न्यू ईयर का नहीं करूँगी, नया साल का है, इट डज़न्ट टॉक अबाउट द रिलिजन एंड ऑल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलिजन बेस्ड, लाइक these सेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि दिवाली का हो या संक्रांति का हो, या दे हैव अगेन गणेश चतुर्थी का हो, या बहुत सारे जो भी फेस्टिवल्स उनके रहते हैं, राखी का हो, हर चीज को उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। उनके इसमें हमें सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं, दैट मीन्स उनके दिन में जा रहे हैं ना। अल्लाह ताला स्ट्रिक्टली बोल दिया है, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक, मेरा दिन मुझे मुबारक। अब आपका और मेरा जवाब क्या रहेगा? यही जवाब रहेगा, कुल कह दीजिए, ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करूंगा जो तुम इबादत करते हो, नहीं मैं इबादत करूंगा जो तुम इबादत करते हो, मैं ईद मनाऊंगा, तुम्हारा जो हिंदू का फेस्टिवल बनाऊंगा ना, मैं शिरकत करूंगा जो तुम इबादत करते हो, मैं नहीं आऊंगा। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ना तुम मेरी ईदों को आओ, ना मेरे ईदों में आओ, ना मेरे दिन में आओ जो मैं करता हूँ। कंडीशन आप ये रखेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और तुम्हारा तुम मत आओ और मैं भी नहीं आऊंगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए, मेरा दिन मेरे लिए है। आप जो है अपना फेस्टिवल मनाए, आप मुझे विश करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मुसलमान ही मुझे विश करेगा वही काफी है। ईदों के लिए मुसलमान आ रहे हैं वही काफी है। मैं जो है मेरा हक अदा करूंगा, एज अ नेबर खुशियां मैं बांटूंगा, एज अ नेबर मैं खाना बनाऊंगा, मैं शीर खुरमा बनाऊंगी, मैं मेरे रिलेटिव्स को दूंगी, एट द सेम टाइम मेरे दोस्तों को दूंगी, नॉन मुस्लिम्स है तो भी उनको बुलाऊंगी, खिलाऊंगी, और मेरे नेबर्स को बांटूंगी मैं। वो लोग विश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जाकर उनके फेस्टिवल्स में जाकर उनके साथ सेलिब्रेशंस नहीं करूंगी। क्रिसमस है तो क्रिसमस फेस्टिवल्स करना, उनके क्रिसमस है तो हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस करना, चलो विल हैव अ पार्टी, चलो हम लोग जाएंगे, विल हैव अ डिनर, फ्रेंड्स बोलते हैं, ये ऑफिस में आता है। हो सके जितना हो सके अवॉइड करें, अवॉइड करना जरूरी है, और दुआ जरूर करें। बॉस बुलाता है, विल वी आर गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ईव है, तो ऐसा अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह ऐसे सिचुएशंस में ना डाल जहाँ पे मैं मुझे मुश्किल हो जाता है, तो अल्लाह ताला सिचुएशंस में नहीं डालता है। या ऐसे जबरदस्त रीजन बना देता है अल्लाह ताला, खुद ब खुद आपका रीजन जेन्युइन रहता है। आपको एक ऑल ऑफ सडन यू हैव टू गो समवेयर जैसा हो जाता है, सर सॉरी आई कैन नॉट कम फॉर दिस दिवाली फेस्टिवल्स एंड ऑल बिकॉज आई हैव टू गो फॉर सम, तो अल्लाह ताला खुद दुआ जरूर मांगे, अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। तो दुआ आपकी शिद्दत, आपकी दुआ, आपका अकीदा किस तरह स्ट्रांग है उसके हिसाब से अल्लाह ताला डोर्स ओपन करेगा। तो शिरकत ना करें, सेलिब्रेशंस ना करें, दी सेट ऑफ थिंग्स। अब एट द सेम टाइम इवन स्कूल्स में भी करते हैं ना, स्कूल्स के में भी प्रोग्राम्स में, अब ये देखें, इफ यू से ओनम है, ये पूरा यूनिवर्सल फेस्टिवल के जैसा ये करते। ओनम है, चलो आज ओनम है तो उनके जैसा सदिया हम लोग खाएंगे, दैट वी टेंड टू डू, दैट इज रॉन्ग। अब ओनम है तो उनके फेस्टिवल्स जैसा करेंगे, ये डांस प्रोग्राम्स करेंगे, दैट इज रॉन्ग। ये जो जहां जहां हम लोग, यही तो करता है ना शैतान। शैतान जो है इमीडिएटली एंटर नहीं कराता, स्टेप बाय स्टेप, और बुराई को बुरा नजर आने नहीं देता है, उसको खूबसूरत खूबसूरत झूठ बना के प्रेजेंट करता है, दैट इज द रोल ऑफ शैतान। खूबसूरत वे में प्रेजेंट करता है। नहीं कुछ नहीं होता है उसमें, क्या है, बच्चे थोड़ी करते हैं, बच्चे इट्स ओके। अब बचपन में बच्चे को अगर हम जो है ये फेस्टिवल्स में, मुझे अभी भी याद है बिकॉज वो टाइम नादानी था, वो टाइम हमें नहीं पता था, तो आई वाज आई थिंक, ये एक देयर वाज वन प्ले क्रिश्चियन स्कूल में, आई वाज देयर, क्रिश्चियन स्कूल में प्ले था जहाँ पे आई वाज एक्टिंग एज एन एंजल, एक एंजल का रोल था शायद मेरा। आई वाज इनटू वाइट ड्रेस, और ये अब ये पूरा सेट ऑफ थिंग्स है नो, आई नो अबाउट दोस थिंग्स, आई वाज प्लेइंग। अब वो जो मैं प्ले की हूँ आज भी मेरे दिमाग में है। अब अगर इसमें एंट्री नहीं है, दीन के बारे में इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो वी टेक इट एज ग्रांटेड, हाँ चलता है, मैं बचपन में प्ले की थी तो आज भी प्ले करना है तो मैं करूंगी, उसमें क्या है, इट इज ओके। मैं मतलब मेरे दिल में तो ईमान है, लेकिन करने में हर्ज क्या है? तो ये हिपोक्रेसी है ना, ये नो काफिर नहीं बोलूंगी, हिपोक्रेसी बोलूंगी मैं। मुनाफिक का रोल है, मुनाफिक दिल में एक है, जुबान पे एक है। दिल में कहता है कि चलता है, जुबान एक कहता है। दिल में ईमान है लेकिन एक्शंस में ईमान नहीं बता रहे।
तो देयर इज अगेन ड्यूअल रोल ऑफ ईच पर्सन ना। तो ये चीजों का ख्याल करें कि हम भी बचें और हमारे फैमिली को भी बचाएं, बच्चों को भी बचाएं। वन पॉइंट ऑफ टाइम इतना ये रहता था, हाइप रहता था कि नॉन मुस्लिम्स का फेस्टिवल है तो फ्रेंड्स है हम लोग तो विश करना जरूरी है, तो विशेस पे विशेस करते जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरीज को इसको विशेस पे विशेस करते जाते हैं। नो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स हिंदू फ्रेंड्स है तो हमें करना जरूरी है। जरूरी नहीं है। एंड दे माइट फील बैड, तो बैड फील करने दे। मैं मेरा रब को मुझे नाराज नहीं करना है, मुझे दोस्त फील कर दोस्त को क्लियर बोले, देखे देख यार दीज थिंग्स है ना, मेरा नहीं होगा। आई एम वेरी गुड, मैं हेल्प करूंगा तुम्हें, आई विल बी वेरी गुड एज अ ह्यूमन, आई विल बी वेरी गुड टू यू। बट ये चीजों का मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बस। अब जरूरी नहीं है कि हैप्पी दिवाली नहीं बोलेंगे तो वो बातचीत नहीं करेगा। मेरा मोहब्बत हो, हमारा रिश्ता इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली विशिंग, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, किस तरह मैं आपसे रहता हूँ, बात करता हूँ, कैसा हेल्प करता हूँ, एक जेन्यून अच्छा इंसान बन के बताऊंगा, दैट आई विल डू इट। बट डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। तो स्टॉप करें, तो आहिस्ता 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 स्टॉप करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर खैरियत पूछ लें द नेक्स्ट डे, हाउ वाज इट, एंड अब सिर्फ इतना है कि तो अब यू बी हैप्पी विथ योर फैमिली, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर डे, बी हैप्पी विथ योर फैमिली। नो, these things as a dua you can give, as a dua you can say, but rather than मैं उसमें इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज मेरे दिमाग में यही आया गर्ल्स, फॉर दैट रीजन आई एम जस्ट शेयरिंग इट नाउ। ओके, अब यहाँ पे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी बोलना जरूरी है, जब लोग कहते हैं कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, अब वो सिचुएशन आएगा कि अच्छा तुम्हारे ईदों को हम लोग आना जरूरी है, आना, और यू एक्सपेक्ट, और हमारे ईदों को तुम नहीं आते, व्हाट डू यू मीन ऑन ऑल दिस थिंग्स। तो अब ये एक चीज है, या ऐसा सिचुएशन आए तो ये दिल में भी रखें, आप बोल भी सकते हैं कि आपके दिन में मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी इज व्हाट अगेन कंडीशंस आर देयर। आपका दिन आपको मुबारक, मेरा दिन मेरा। आप एंजॉय करें, आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप अपना दिन एंजॉय करें, मैं मेरा दिन एंजॉय करूंगी। लेकिन मैं आपके इसमें आप जो बोल रहे हैं आपकी बातों में मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मेरा रब नाराज होता है, और मैं गुमराह होऊंगी तो मुझे हिदायत नहीं होगा। मैं गुमराही का ऑपोजिट इज उसका, उसकी जिद हिदायत है। अगर मैं गुमराह खुदा ना खासा हो जाऊंगी तो हिदायत स्टॉप हो जाएगा। मुझे हिदायत चाहिए तो गुमराही से मुझे रुकना है। मैं गुमराह अपने आप को होने से रुकना है, मतलब मैं हिदायत में एंट्री हो। सो बोथ आर ऑपोजिट्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारीक लाइन है गर्ल्स, बट मेक श्योर दैट वी वर्क ऑन दैट वन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा मुताबला करते हैं, मतलब लोग अब हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बातचीत करते हैं कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये बताओ, ये करके बताओ मुझे, अच्छा ये करके बताओ। तो कुरान में हमें इजाजत है ही नहीं। कुरान में ना एक जेर और जबर में ना एक चेंज करना भी हमें इजाजत नहीं है। वी डोंट हैव, बिकॉज उसका प्रोटेक्शन अल्लाह ताला करते हैं। तो कोई भी इसके बारे में आपसे आर्ग्यूमेंट करें, अगर आपको चैलेंज करते हैं, नो चैलेंजेस करते हैं ना, एंड आई ऑलवेज टेल लाइक मेक श्योर कि क्या है, truth or dare. There's one game that is being played by the children. Please do tell children not to play this game, because this is not at all a good a sign, I should say. मैं किस लिए बोलती हूँ कि it is not at all a good sign, because आज के जो बच्चे खेलते हैं ना ट्रूथ एंड डेयर, ट्रूथ एंड डेयर में क्या है, अच्छा कोई भी हिडन ट्रूथ बोलो, कुछ भी अपने लाइफ का हिडन ट्रूथ, अब वो हिडन ट्रूथ कुछ भी हो सकता है, जो मतलब माँ बाप को जो नहीं बोले हैं, दैट ट्रूथ भी हो सकता है। मैं क्यों एक इंसान को ट्रूथ, मेरा हिडन ट्रूथ में बोलूं, जो हुआ है, जो सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स है जो किसी को नहीं बोले हैं, वो मेरा राज है। हिडन ट्रूथ में क्यों बोलूं? वो मेरा राज है। वो राज मेरा रब और मेरे बीच में है। वो राज मैं किसी और के सामने नहीं खोलूंगी। या मैं शराब पी हूँ, वो राज में है। वो पर्दा डाल दिया है अल्लाह ताला, मैं तौबा कर ली हूँ, मैं पर्दा डाल दिया है अल्लाह ताला। अब इस राज को मुझे खोलना जरूरी नहीं है लोगों के सामने, जहाँ पे मैं माँ बाप के पास नहीं खोली हूँ। और एट द सेम टाइम अगर मैं किसी को मारी हूँ, या मैं गलत काम की हूँ मैं, या कहीं गई हूँ, या कुछ भी है, कोई गलत काम है, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन इटसेल्फ आई जस्ट वेंट आउट फॉर अ मूवी, ये एक राज है, ये एक ट्रूथ है ना, ये एक डेयरिंग ट्रूथ नहीं है, एक राज है। और गलत था एंड आई डिड इट, और उसके लिए माफी मांगी हूँ, तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दिया है, यू आर क्लीन एंड इट इज डन।
तो अब हिडन ट्रूथ्स जो बोलना है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ट्रूथ और डेयर और ट्रूथ, ट्रूथ और डेयर। तो अब ट्रूथ में क्या हो जाता है, इंसान है ना झूठ नहीं बोलता है ना। अब सबके पास झूठ बोलता है, लेकिन ऐसे गेम्स में बोले तो सच बोलने की कोई, यू आर नो डार्क सीक्रेट, ये कभी भी इट शुड नॉट बी रिवील्ड। ऐसे चीजें जो अल्लाह ताला खुद पर्दा डाल देता है, हमें इजाजत भी नहीं है, वी शुड नॉट ओपन दैट पर्दा। अपने खुद के खामियां का भी पर्दा जो डाल दिया है। अब सर्टेन खामियां, फॉर एग्जांपल गर्ल्स, मेरे खामियां आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते। एक हद तक आप मेरे बारे में जानते हैं कि हाँ, इनको मेरा नेचर ऐसा है, या मैं ऐसा रिएक्ट करती हूँ, मैं ऐसा बिहेव करती हूँ। एक हद तक आप जानते हैं। मेरा इनर जो है, जो इनर का द इनर मोस्ट जो सीक्रेट है, वो आप नहीं जानते। नॉट इवन माई पेरेंट्स, नॉट इवन माई फैमिली मेंबर्स, सिर्फ वो रब जानता है। दैट इज अ डार्क सीक्रेट, दैट इज अ डार्केस्ट सीक्रेट यू कैन से as, या लेकिन वो एक मोस्ट प्रेशियस सच है, कड़वा सच बोल सकते हैं, कड़वा सच भी बोल सकते हैं। दैट इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। अब ना मैं उसके बारे में जिक्र करूंगी, मैं पर्दा करी हूँ, तो उसके लिए तौबा की हूँ, पर्दा की हूँ, दैट इज उसी तरह जो है अल्लाह ताला पर्दा डाल दिया है, खत्म। अब उसको है ना एक्सपोज नहीं करना है। सो दिस वर्ड डार्क सीक्रेट्स करना इज रॉन्ग। दूसरी चीज जो है, जो पर्दा अल्लाह ताला डाल दिया है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ये हिडन ट्रूथ्स बोला, ट्रूथ है मैं पेरेंट्स, कुछ भी ट्रूथ, मैं ट्रूथ क्या बोलना है, जो बोलती हूँ सच ही बोलना है, मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ मैं। अब कुछ हिडन चीज है, मेरा खुफिया चीज है जो मेरा है, व्हाई शुड आई रिवील इट टू यू, आई शुड नॉट डू दैट, ओके, दिस इज वन। और दूसरी चीज डेयर बोलते हैं। ट्रूथ मतलब आपका हिडन चीज, जो चीज आप छुपा दिए हैं, पर्दा डाल दिए हैं, उस पर्दे को खोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट गुड। ठीक है। दूसरी चीज डेयर, डेयर मतलब अब वो जो बोलते हैं हम उसके इस पे नाचना है। अच्छा डेयर ये नहीं बोलते हैं, अच्छा डेयर, अच्छा वो लड़की के पास जाकर उसका क्लिप लेकर आओ, ये डेयरिंग है। तो हिम्मत है, करेज बताना, हिम्मत है तो करके बताओ। डेयर है तो यहाँ से है ना जाके कूदो। डेयर है तो न टीचर क्लास में है तो टीचर को है ना जाकर है ना पीछे अनैक्ट जैसा करो। डेयर है बुक्स टीचर के सामने फेंको। डेयर है यहाँ पे ये काम करो। डेयर है जाकर वो लड़की के कॉफी में है ना ये इंक डाल के आ रहा हो। डेयर है तो जाकर उसके बाल खींच के आओ। डेयरिंग में बुराइयां टू द कोर करा देते हैं। never ever allow the children, and please do guide children and saying that no, truth and dare का गेम ना खेलें। इट इज नॉट, क्यों मैं अपने आप को सरेंडर करूं गलत कामों में, मैं अपने डेयरनेस बताने के लिए, तू जैसा नचा रहा है मैं क्यों नाचूं, व्हाई शुड आई डू ऑल रॉन्ग थिंग्स। डेयर में कोई अच्छे काम ही नहीं बोलता है, डेयर में नुकसान ही होता है। नुकसान होना, बेइज्जत करना, किसी को तकलीफ देना, डेयर में वही होता है। सो दिस इज अगेन नॉट अ गुड साइन। अगेन गेम गेम में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन गेम गेम में बुराइयां, ये बोलते हैं ना फितनों का दौर है ना, ये फितने ही है और कुछ नहीं है। सो इट इज important again, we have to teach our children as well as even ourselves that certain set of games are not good again at the same time। ओके। अब रिप्लेसमेंट करते हैं, अगर डेयर है तो ये करके बताओ, अच्छा डेयर है तो मैं ऐसा करो। तो अब ऐसे इसमें क्या ये आना है, जो चीज कुरान शरीफ में रिवील किया है अल्लाह की तरफ से, मेरे तरफ से नहीं है। दूसरी चीज इज व्हाट, मुझे अल्लाह ताला जो हुक्म की दिया है वही मुझे करना है। अगर मैं अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानूंगा, मुझे डर है कि अल्लाह ताला पनिशमेंट दिएगा आखिरत में। तो ये चीजें जो है अपने डेली लाइफ में आना जरूरी है। डेली कॉन्वर्जेशन जो हम बच्चों के साथ करते हैं, या डेली जो मामलात जो हम लोगों के साथ करते हैं, दिस सिचुएशन कम्स, आते हैं सिचुएशंस, अच्छा ठीक है ऐसा है तो तुम करके बताओ मुझे। ये आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स को स्टॉप करना इज द बेस्ट थिंग। इग्नोर, स्टॉप, एंड यू नीड टू बी काम एंड कूल के यहाँ मुझे एंटर नहीं होना, आई डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। वहां पे हमें रोक, अपने आप को रोक डालना है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उस रब के पास हमें प्रूव करना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। ओके। दिस तो आयतें बताते हैं। अब यहाँ दूसरा चीज। ओके। अब तीसरी चीज देखिए, गौर करें, अगेन पॉइंट्स में जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट जो है उतबा बिन राबिया जो है 5 प्रपोजल्स लेकर आते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं।
राइट, जवाब देते हैं, अल्लाह के आयतें नाजिल होते हैं। अब तुम्हें चाहे ये वेल्थ चाहिए, बादशाहियत चाहिए, ऑनर चाहिए, या एक इलाज चाहिए, या औरतें चाहिए, आपको कौन सी चीज चाहिए, हर चीज दूंगा। तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे देते हैं, तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। द नेक्स्ट प्रपोजल उनका क्या था? प्रपोजल वो ये था, एक साल हम इबादत करेंगे, एक दूसरा। ये प्रपोजल भी रिजेक्ट कर देते हैं अल्लाह ताला सूरह काफिरून सूरह नाजिल करके। तीसरा चीज, अच्छा फाइन, ये कुरान है तो इसमें रद्दो बदल करके बताओ। वी वांट टू सी, ये कुरान नहीं, कोई और कुरान लेकर आओ, रद्दो बदल करके आओ। ये थर्ड एलिगेशन, ये थर्ड, ये बोलते हैं ना, व्हाट यू से, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो इसके लिए अगेन अल्लाह ताला जवाब देते हैं। अब नाउ द फोर्थ वन, अब इन लोगों को मालूम हो गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंसियर है और जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अब अंदर की बात यही है कि जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और एट द सेम टाइम फिर भी इसमें इनको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं था। अब इनको ये लोगों को ये बताना था कि ये जो है सही का नबी है या नहीं। ये मक्कन लोग जो है, खासकर जब भी उन्हें कोई भी आइडियाज हो या मशवरा चाहिए, दे ऑलवेज बिलीव इन जूइश राबीस। जूइश राबीस मतलब लेकिन वो बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स थे ना, बनी इसराइल के स्कॉलर्स पे यकीन ज्यादा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जब भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग उम्मीस है ना, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, मक्कन साहब नॉट पढ़े लिखे, वेयर एज बनी इसराइल लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंस, जब भी कोई मसला है तो मशवरे के लिए कुछ भी है, ये स्कॉलर्स के पास जाते थे, जो स्कॉलर्स के पास जाते थे, और वो जो जवाब देते थे, दे यूज्ड टू डू इट। अब ये चीज इमीडिएटली आइडिया आया कि ये सही में पैगंबर है या नहीं, क्योंकि हम बिलीव नहीं करेंगे इसको पैगंबर। तो व्हाट दे डू, ये जूइश राबीज के पास जाते हैं, स्कॉलर्स के पास जाते हैं, वहां पे जाके वहां पे जाके पूछते हैं कि ये हमारे मक्के में एक नया आदमी आया, एक एक नॉर्मल इंसान जो है अपने आप को नबी कहता है, पैगंबर कहता है, और एक नया दीन लेकर आया है, क्या ये सही में पैगंबर है? क्या ये सही में नबी पैगंबर है क्या? आप प्लीज हमें बताएं। तो दे से वन थिंग, आप जाकर उनसे 3 सवाल करें। अगर ये 3 सवाल का जवाब अगर वो दे देगा, दैट मीन्स डेफिनेटली वो पैगंबर है। अगर ये 3 सवालों का जवाब वो नहीं देगा, तो वो पैगंबर नहीं है। सो जानेंगे ये वो सवाल है क्या? ओके, राबीस कहते हैं, मतलब ये स्कॉलर्स जो है, बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स थे, ये स्कॉलर्स बोलते हैं, किसी कुफार मक्का को पूछते हैं, बोलते हैं कि आप लोग जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगेन ही सेड मोहम्मद, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफर करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर पूछें कि वो क्या थी वो कहानी जहाँ पे यंग मेन, मतलब यंग बॉयज मेन जो है एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, वो स्टोरी है क्या? वो क्या है वो स्टोरी? ये क्योंकि वो कब हुआ था? मक्के में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है। वो यहाँ का नहीं है, वो दैट स्टोरी इज नॉट ऑफ मक्का स्टोरी, कहीं और की स्टोरी है। ये स्टोरी जानते हैं या नहीं? अगर ये जानते हैं, दैट मीन ही इज अ नबी, पैगंबर है। क्यों? वही आती है उनको, वही से उन्हें मालूम होता है कि वहां पे ये स्टोरी का इसका जवाब ये है। सो वही आएगी, तो दैट मीन्स ही इज अ पैगंबर। अगर जो इंसान झूठ बोलता है, तो मक्के में ये हादसा जो है, ये वाकया मक्के का नहीं है, कोई और प्लेस का है। तो कहीं और प्लेस का है तो इनको पता नहीं चलता, सो दैट मीन्स ही कैन बी अ लायर, झूठ बोलने वाला इंसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जाकर पूछे कि वो कौन है, यंग मैन जो लोग है ना, जिसके बारे में बात होती है, यंग पीपल, यंग मैन के बारे में। ओके, यंग यूथ। द सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मशरिक और मगरिब के बीच में जो एक ट्रैवल करते हैं, वो कौन है, वो इंसान कौन है जो मशरिक और मगरिब के बीच में ट्रैवल करते हैं? ये अगेन जो है, इट इज नॉट, जिसके बारे में पूछा जाता है, इट इज नॉट अगेन अ पर्सन फ्रॉम मक्का, मक्का का आदमी नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो वाकया है, इट इज अगेन कहीं और प्लेस का है। ये इट इज द अदर स्टोरी, नॉट फ्रॉम दिस वन, ये नहीं है। द थर्ड, मक्कन को पूछो, मतलब ये राबीस कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि आप जाकर उन्हें पूछें कि रूह किसे कहते हैं,
रूह किसे कहते हैं? ये 3 सवाल पूछे। अगर ये 3 सवालों का अगर वो जवाब नहीं दे सकेगा, तो वो पैगंबर नहीं है। अगर ये 3 सवालों का जवाब देगा, तो वो पैगंबर है। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था? इट टॉक्स अबाउट द यंग मैन। ये मक्के का वाक़या नहीं है। सेकंड वन जो मशरिक और मगरिब में जो ट्रैवल करता है, वो वाक़या भी इसमें नहीं है। मतलब मक्का में नहीं हुआ है, कहीं और प्लेस का वाक़या है। और रूह के बारे में जो है, एक पैगंबर ही बोल सकता है, एक आम इंसान बोल नहीं सकता। ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, 3 लोग जाते हैं, जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और सवाल करते हैं। जब ये सवाल करते हैं, ओके, जब ये सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ जो है नाजिल करते हैं। सूरह कहफ की स्टोरी इज एंटायरली डिफरेंट। सूरह कहफ की स्टोरी इज नॉट फ्रॉम मक्का। ओके, सूरह कहफ में ही जो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, टॉक्स अबाउट फ्यू यंग पीपल, जो बॉयज जो है अब अपने दीन को बचाने के लिए एक गार में जो है जाकर छुप जाते हैं। और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला उन्हें सुला देता है। मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, सालों साल वो सोते हैं। जब वो उठ के देखते हैं, मतलब जब वो उठते हैं, उठ के देखे तो ऐसा लगता है कि आधा दिन, एक दिन या आधा दिन ही सोए हैं। सो ये है वो वाकया। अब इस अल्लाह ताला उन्हें क्या किया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू वही नाजिल किए हैं, और सूरह कहफ के आयतें उन पे नाजिल हुआ था। तो सूरह कहफ का द फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था सूरह कहफ के ये आयतें। तो व्हाट ही डज, व्हाट ही डज, ही टेल्स द आंसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्स्ट सवाल करते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। दूसरा चीज इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, वो कौन सा इंसान है जो मशरिक और मगरिब के बीच में ट्रैवल किया है? वही सूरह कहफ में दुलकरनैन जो है, वो मशरिक, वो मतलब मशरिक और मगरिब के बीच में जो है, ही वाज ट्रैवलिंग। तो ये कौन सा है? ये सेकंड सवाल का जवाब है। तीसरा, रूह के बारे में कहा जाता है कि रूह है क्या? तो फिर अगेन अल्लाह ताला सूरह इस अल इसरा आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ये बात करते हैं, ये कि रूह जो है अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह की तरफ से है। और इसके बारे में, रूह के बारे में ज्यादा नॉलेज इंसान को नहीं है। इंसान को जो नॉलेज है सिर्फ थोड़ा ही है, ज्यादा इंसान नहीं जानता रूह के बारे में। रूह का मामला उस रब से है, सो वो रब ही जानता है इसके बारे में पूरा डिटेल। तो इसके बारे में जो है सूरह अल इसरा आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला नाजिल करते हैं टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे के पूरे सवालात जो दिए हैं, ओके, पूरे के पूरे सवालात जो है जवाब दे देते हैं। अब नाउ द कुरैश को ये भी मालूम हो गया है, ये सच्चे पैगंबर हैं। ओके, अब नाउ दे वर फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब उनको एम्बैरेसमेंट भी हो रहा है कि अब हम कैसा फॉलो करें। अब हम लोग जो है दीन को एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी नहीं है। वी आर नॉट रेडी, एंड हमें बिल्कुल पसंद नहीं है दीन, एंड वी डोंट वांट। और द सेम टाइम जो है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज उन लोग ये शुरू करते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और एक एक मुकाबला लेके जाते हैं, मतलब एक और एक जो है डिस्कशन हो, या ये बोलते हैं ना, ये लेकर जाते हैं बहस। और एक बहस क्या था कि मेजॉरिटी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजॉरिटी लोग जो है, वो पूरे लोग गरीब लोग है, गरीब है। मक्का के जितने भी गरीब लोग हैं, वो पूरे लोग जो है दीन इस्लाम कबूल किए हैं। लेकिन मक्का के जो अलाइड ग्रुप है, जो पैसे वाले हैं, कुरैश जो पैसे वाले हैं, जो लोग हैं बड़े पैमाने में, जो मतलब हायर पोस्ट में है, उन लोग जो है बुत परस्ती करते थे। उन लोग जो है लोअर ग्रेड पीपल से बात नहीं करते हैं। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दीन लेकर आया है, वो गरीबों का दीन है, वो अमीरों का दीन नहीं है। तो अब नाउ ये द पीपल ऑफ मक्का, अगेन द चीफ पीपल ऑफ मक्का, लोग क्या करते हैं, दे अगेन गो टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दे से, हम दीन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारे लिए दीन स्पेशल रहना चाहिए।
ये जो छोटे लोग हैं इनके साथ हम नहीं रहेंगे, इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ आप जो है आप जो दीन फैलाने के लिए जब ये बुलाते हैं, क्लासेस लेते हैं, दीन के हलके बुलाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग गरीबों के साथ नहीं बैठेंगे, ना उनके साथ हम रहेंगे, ना हम बैठेंगे। हमारे लिए अलग अगर आप सेटअप करेंगे तो वी विल डू इट। यू हैव टू ट्रीट अस स्पेशल। अगर ये है तो हम दीन एक्सेप्ट करेंगे। इमीडिएटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा नासिल करते हैं सेइंग दैट जो लोग अल्लाह की तरफ, जो लोग जो इंसान सुबह शाम अल्लाह को याद करता है और अल्लाह ताला का चेहरा के ख्वाहिश करता है, अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए तड़पता है, ओके, वैसे लोगों को छोड़कर जो लोग मुंह मोड़ते हैं, तो उनके लिए जो है डोंट मूव ऑन, उनके इम्पोर्टेंस मत दो। गरीबी और अमीरी नहीं है यहाँ पे ईमान और बेईमान है। कौन ईमान लेकर आया है, कौन ईमान नहीं लाया है, कौन अल्लाह की इबादत सुबह शाम करता है, मेहनत करता है, कौन किसका ईमान स्ट्रांग है, अल्लाह ताला उसका साथ देता है। ना के रुतबा, ना के लेकिन शान शौकत रुतबा, लाइक स्टेटस, ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, तो इनके बातों में मत आओ। ओके, फिर अगेन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इट वाज बीन सेड कि आप जो है यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देम। सूरह अनाम आयत नंबर 52 इज वाज बीन रिवील्ड टू देम। ओके, द नेक्स्ट वन। अब देखिए फिर अगेन आई विल गो बैक द फर्स्ट थिंग। अब आर्ग्यूमेंट्स में जब हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट वन गर्ल्स? टाइप करें आप लोग, याद है या नहीं, लेट मी सी, टाइप करें। फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था? उद्बा बिन रॉबी आते हैं, आके क्या करते हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट ही सेज? हाँ जी, उद्बा बिन रॉबिया क्या पॉइंट्स बोलते हैं? ही लास्ट ना, ओके, वेरी गुड फातिमा ज़हरा, इफ यू वांट टू बिकम अ रूलर, ओके, किंग बनना है। और दूसरा पॉइंट क्या है? किंग बनना है, आपको बादशाह ये चाहिए, यस, बादशाहियत एक है, और जल्दी जल्दी फर्स्ट एक 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 पॉइंट लिखते जाए ना। वेल्थ, पैसा चाहिए, बादशाह वांट, हाँ, मैरी अ वुमेन, फातिमा ज़हरा, राइट, औरतें चाहिए, यस खबर, यस, फिर पूरे लोग वही लिख रहे हैं, दूसरा भी पॉइंट्स लिखे ना। बादशाहियत एक है, एक औरतें हैं, तीसरा इज वेल्थ, पैसा है, चौथा क्या है? चौथा सेम सेम पॉइंट्स रिपीटेड हो रहे हैं आप लोगों के। कोई अच्छा सा डॉक्टर चाहिए इलाज के लिए, वो है तो वी विल डू इट, राइट। ये 4 5 पॉइंट्स ही विल बी टेलिंग। देन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब सुनते हैं, तो सूरह फुस्सिलत की आयतें, प्लीज राइट डाउन द आयतें आल्सो। ओके, बादशाह एंड वेल्थ, यस। तो सूरह फुस्सिलत की आयतें नाजिल करते हैं अल्लाह ताला, ही एक्सप्लेन्स अबाउट ऑल दैट, जवाब दे देते हैं। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था? पहला आर्ग्यूमेंट जो किए थे, सजेशन जो उतबा बिन राबिया लेकर आते हैं, देन उसके बाद जवाब देने के बाद वो चुप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो उसको। दूसरा चीज, कुफार मक्का दूसरा ये क्या करते हैं? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड क्या करते हैं उन लोग? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं गर्ल्स। व्हाट वाज द सेकंड आर्ग्यूमेंट? व्हाट वाज द सेकंड आर्ग्यूमेंट जो किए थे लोग? टाइप करें जल्दी। बार्गेनिंग दीन, गुड, बार्गेनिंग दीन में क्या था? जल्दी बताएं गर्ल्स, बार्गेनिंग दिन में क्या था? वेरी गुड, माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फीक। और एक साल हम आपकी इबादत करेंगे, आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, एक साल आप जो है हमारे लिए हमारे बुतों की बात करें। अब इसके लिए जवाब अल्लाह ताला कौन सा सूरा नाजिल करते हैं? पूरा का पूरा एक सूरा नाजिल होता है। व्हाट इज दैट सूरा? यस गर्ल्स, जल्दी। सूरह काफिरून, फातिमा जहरा, राइट आंसर, सूरह काफिरून। उसके बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? व्हिच वाज द नेक्स्ट वन? सूरा नहीं बोल रही हूं मैं, अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उतबा बिन राबिया का था। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज व्हाट? एक साल आप करेंगे, एक साल हम करेंगे, उसके लिए अल्लाह ताला जवाब दे देते हैं। तीसरी चीज, कुरान बदली, माशाल्लाह खबर, राइट आंसर। कुरान में जो है चेंजेस करें या इस जैसा कुरान लेकर आए, तो उसके लिए अगेन अल्लाह ताला जवाब दे देता है। अब ये जवाब देने के बाद ये खामोश हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट, चौथा चौथा आर्ग्यूमेंट क्या था? चौथा आर्ग्यूमेंट, जल्दी, क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, क्या था, जल्दी बताएं। चौथा आर्ग्यूमेंट क्या था? प्लीज राइट डाउन ऑल दिस आर्ग्यूमेंट्स गर्ल्स। हमजा रज़ी अल्लाह ताला, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है दीन इस्लाम कबूल करने का ये चार,
नहीं नहीं नहीं, फेस्टिवल्स का एग्जाम्पल मैं आपको उसके लिए दी थी, मैं एक साल सूर्य काफिर उनका एग्जाम्पल था फेस्टिवल्स, इट्स नॉट दिस वन। यस, कुरान में तब्दीली हो गया है इफ्रा, विच इज यूथ स्टोरी। यस, तीन सवाल जो थे ना, तीन सवाल, ये पैगंबर है या नहीं, फोर्थ पॉइंट ये लिखे कि ये पैगंबर है या नहीं, ये दिस इज आर्ग्यूमेंट दे डू। तो उसके लिए क्या, कहाँ जाते हैं लोग, दे गो टू बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स है उनके पास जाके पूछते हैं। तो तीन सवाल करते हैं लोग, अगर ये तीन सवाल करेंगे, अगर ये जवाब देंगे तो ही इज गोइंग टू बी द पैगंबर हो सकते हैं। अगर ये सवाल नहीं करे, मतलब जवाब नहीं देंगे, तो इज नॉट अ पैगंबर। पहला सवाल क्या था, यंग यूथ, कहीं छुपे थे यंग यूथ, उनके बारे में। सेकंड सवाल क्या था, सेकंड सवाल, जुल, जवाब मत देंगे आप, खबर आप जवाब देते जा रहे हैं। मशरिक और मगरिब के बीच का सफर कौन किया था, क्वेश्चंस लिख ले प्लीज, आंसर्स मत लिखें, उसके बाद आंसर्स लिखें। मशरिक और मगरिब के बीच में सफर करने वाला कौन सा था। इफरा थर्ड वन, सोल, रूह के बारे में। ये तीन सवाल अगर वो जवाब दे देगा, वो पैगंबर होंगे। तो ये तीन सवाल का फर्स्ट सवाल ये था कि यंग यूथ जो है, सूरह कहफ के आयतें अल्लाह ताला नाजिल करते हैं, तो यंग यूथ जो है उनके बारे में। दूसरा सवाल जो है, मशरिक और मगरिब के बीच में कौन वो ट्रैवल किए थे, जुल्करनैन। तीसरा सवाल रूह के बारे में, अगेन सूरे इसरा में आयत में आता है कि रूह का मामला अल्लाह का मामला है, सिर्फ अल्लाह इसका नॉलेज जानता है, हम इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो इसके बारे में दीज आर द थ्री थिंग्स दैट इज बीन टॉक। अब ये कौन सा था, ये फोर्थ आर्ग्यूमेंट था। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है, अच्छा तुम हमें एक चीज से हमेशा डराते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देगा, अजाब देगा। अजाब देगा तो अजाब देकर बताओ, अजाब तो आता नहीं है हमें। हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन अजाब आता ही नहीं है। द फिफ्थ पॉइंट आर्ग्यूमेंट इज दिस वन, सेइंग दैट अजाब क्यों नहीं आता। ओके, कि है ना, जब अगर तुम दीन इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, या अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर ब जरूर पनिश करेगा। तुम बार बार ये कहते हो, बार बार ये कहते हो, लेकिन अजाब क्यों नहीं आता है, अजाब को भेजो हमारे पास, हम देखना चाहते हैं वो अजाब। तो अल्लाह ताला इस चीज का जो है जवाब देते हैं, इस चीज का जवाब देते हैं कि अजाब जो है जरूर ब जरूर आएगा। और ये अल्लाह ताला का वादा है, जरूर ब जरूर आएगा। और ये अजाब भी ऐसा ये रहेगा, उस दिन ऐसा रहेगा, हजारों साल के बराबर रहेगा एक दिन। वो हिसाब किताब का एक दिन 50,000 साल के बराबर रहेगा। तो हिसाब जरूर ब जरूर आएगा, अल्लाह का वादा है, वो जरूर होकर रहेगा। तीसरी चीज इज व्हाट, वो हजारों साल के बराबर रहेगा। और एट द सेम टाइम जब ये आएगा, यू नो ये जो हेल बोलते हैं ना, हेल मतलब जहन्नुम जो है पूरे तरफ से घेर लेगी, पूरे तरफ से जो है जहन्नुम घेर लेगी, छोड़ेगा ना, आग हर तरफ से जो है घेर लेगी। और जरूर ब जरूर आने वाला है, वो करीब है। अल्लाह ताला इस तरह बात करते हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि हमें मिराकल्स बताएं। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये है, तो हमें जो है मिराकल्स बताएं, कि जैसा कि जमीन जो है अल्लाह ताला स्वालो कर लेता है, कुछ ना कुछ हमें जो है मिराकल्स बताएं। अब उसके चीज अगेन अल्लाह ताला से द सेम थिंग, कि अल्लाह ताला जितना भी आप इन लोग ये करते हैं ना, जितना भी हम मिराकल्स बताएं या ना बताएं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देमसेल्फ, दे विल नॉट बी एनी चेंज इन देम। अब उसके बाद जो ये कितने हो गए हैं, छह हो गए हैं, छह आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट इज व्हाट, सेवेंथ वन, ये लोग अबू तालिब के पास जाते हैं, अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है अपने भतीजे को हैंडल करें, उनको डराएं, आगाह करें, अदरवाइज हम उनको मार देंगे। तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब जो है, कैसा भी हम मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दे स्टार्टेड डूइंग प्लानिंग। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हजरत अबू तालिब जो है, देखिए वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड, देखिए अबू तालिब जो है बनु हाशिम और बनु मुतलिब, इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि काबा के तरफ आओ। सभी लोग आते हैं और ये सब के पास से जो है वादा लेते हैं कि हम सब लोग जो है मोहम्मद को बचाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाएंगे, क्योंकि कुफार मक्का लोग जो है इनको कत्ल करने का प्लानिंग कर रहे। तो हम लोग जो है अपने अपना ही कबीले का बच्चा है, अपने कबीले के बच्चे को हम लोग बचाएंगे। सो दिस इज व्हाट। लेकिन अबू लहब जो था, अबू लहब उनके चाचा ही ना, फॉर द मीटिंग सबको बुलाया गया था, तो अबू लहब ऑल्सो केम बिकॉज ही इज फ्रॉम बनु हाशिम।
जब अबू लहब व्हेन ही केम, ये एक चीज जो है, ही वाज अगेंस्ट दीज पीपल, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट अबू तालिब, और वो एक दुश्मन थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फॉर दैट रीजन ही वाज नॉट देयर। बाकी के सब लोग जो है यूनिटी बना लिए हैं दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नाउ इतने सारे हुए हैं, ओके, इफ यू जस्ट सी कितने सारे हैं, बहुत सारे हुए हैं ना। आई गेव यू सेवन सेवन पॉइंट्स। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों दीन इस्लाम कबूल करने के बाद अब ये जो है मारामारी नहीं कर सके। दे कुडंट डू इट। तो आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट किए, 7 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट किए हैं। इन 7 के 7 आर्ग्यूमेंट्स का जवाब भी उन्हें मिलता है। एंड देन 7 इन द सेंस अप्रोचिंग अबू तालिब, ये 7 था। ये करने के बाद ये कुछ भी नहीं होता। एंड देन द लास्ट वन दे डिसाइड इज व्हाट, अब इनको जिला वतन कर देंगे, बॉयकॉट। अब ये 7 हथकंडे यूज करते हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। एवरीथिंग जब वो लोग फेल हो जाते हैं, आयतों पे आयतें नाजिल हो रहे थे, फेल हो जाते हैं, देन दे डिसाइड दैट इनको जो है बॉयकॉट करेंगे। अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ये ये बॉयकॉट क्या है, एट द सेम टाइम कितने साल हुआ था, उसके बाद कैसा था, हाउ दे वर सफरिंग, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड दैट वन, उसके बाद क्या हुआ था, और एट द सेम टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आना हो, एंड देन उसके बाद ये बॉयकॉट एंड कैसा होता है। इसके बाद जो है दीन मतलब मुसलमान कितने स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद इसरा और मेराज आता है, इनका इंतकाल होना, अपने बीवी और चाचा का इंतकाल होना, फिर इसरा और मेराज आना इनटू पिक्चर, खुशखबरी दिया जाना, एंड देन उसके बाद हिजरत होना। सो दैट इज द स्टोरी, यहाँ से जो है it goes on in this way. So the next class inshallah will be talking about boycott. ठीक है, we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.